Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today my topic is input and output unit from chapter 5. जो आज का हमारा टॉपिक है वो इनपुट आउटपुट यूनिट है, चैप्टर नंबर 5 में से है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो इनपुट एंड आउटपुट यूनिट से मुराद क्या है? इनपुट एंड आउटपुट यूनिट इज़ इंटरफेस बिटवीन द CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मैं आपको पहले बता दूं कि इस यूनिट से मुराद ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, बल्कि इस इनपुट एंड आउटपुट यूनिट से मुराद वो तमाम आलात जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंप्यूटर के CPU के साथ जोड़ने के लिए एक कंपोनेंट बनाया गया जिसका नाम इनपुट एंड आउटपुट यूनिट रखा गया है। तो सुन लें, इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ इंटरफेस बिटवीन। इंटरफेस से मुराद क्या होता है? जब दो चीज़ों के दरमियान में कोई चीज़ आ जाए, उनकी कम्युनिकेशन कराने के लिए, ताल्लुक जोड़ने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। इट परफॉर्म मैनी टास्क ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद आउट द इंटरफेस ऑफ CPU। मैं आपको बताता चलूँ, अभी इसकी डिटेल ऐड कर रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, वो ऐड कर रहा हूँ। फिर मैं बताऊँगा कि वाई इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इज़ यूनिट इज़ रिक्वायर्ड, कि ये इसका ज़रूरत क्यों पेश आई। ये अब प्रोसेस CPU की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर जो काम CPU ने करना था, अब इनपुट आउटपुट यूनिट करेगा। और जितने सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी स्कैनर को स्कैन करने का काम, प्रिंटर को प्रिंट करने का काम, स्पीकर से आवाज़ प्रोड्यूस करने का काम, ये कौन करेगा? इनपुट एंड आउटपुट यूनिट करेगा। इट परफॉर्म मैनी टास्क ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद आउट द इंटरफेस ऑफ CPU की मुदाखलत के बगैर ये अपना काम करेगा। इट इज़ कनेक्टेड टू बस, ये बस के साथ जुड़ा होता है। द प्रोसेसर एंड ऑल अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट खुद किसके साथ जुड़ा होता है? बस के साथ। किसके साथ जुड़ा होता है? बस के साथ। लेकिन तमाम डिवाइसेस और CPU जो है वो इनपुट आउटपुट यूनिट के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि इनपुट एंड आउटपुट यूनिट के टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, काम कराने के लिए इनपुट यूनिट का सहारा लिया गया है, इसको डेवलप किया गया है। ये प्रोसेसर, मैं अभी इसकी डायग्राम भी बनाऊंगा, ये प्रोसेसर और CPU के दरमियान, प्रोसेसर और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान काम करता है ताकि CPU को रिलैक्सेशन मिल सके और कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ सके। इसके ऊपर दो काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। मोनीटर द स्टेट ऑफ डिवाइसेस विद इट, कि जो भी डिवाइसेस इसके साथ इनपुट एंड आउटपुट जोड़े गए हैं उनकी स्टेट को यानी कि मॉनिटर करता है, देखभाल करता है कि कैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे काम कराना है। नंबर 2, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द स्पीड डिफरेंसेस। अब हर एक डिवाइसेस की अपनी स्पीड होती है, कीबोर्ड की अलहदा होती है, माउस की अलहदा होती है, प्रिंटर की अलहदा होती है। तो उनकी स्पीड डिफरेंस को भी कौन मैनेज करता है? इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो बच्चे इसकी तारीफ यही लिखनी है, इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इसकी तारीफ आप नोट भी कर लें, ये मैंने पूरी व्यू की हुई है, आप इसको नोट करें, लिख लें, ताकि आपका कोई मसला भी पेश ना आ सके। तो इनपुट आउटपुट यूनिट हमें क्यों चाहिए? वाई नीड इनपुट आउटपुट यूनिट? क्या वजह पेश आई कि हमें इनपुट आउटपुट यूनिट की ज़रूरत पेश आ गई? तो हर एक डिवाइसेस का डेटा रेट ट्रांसफ़र डिफरेंट होता है, यानी माउस से डेटा और स्पीड से ट्रांसफ़र होगा, कीबोर्ड से और प्रिंटर से और। तो ये मसला था CPU के लिए इनको हैंडल करना। डिफ़िकल्ट टू CPU टू कंट्रोल दीज डिवाइसेस। CPU के लिए मसला था कि वो इन डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। नंबर 3, इससे क्या होता था? लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेज। तो आजकल कोई भी अगर हमारा सिस्टम हो, मोबाइल हो, वो स्लो काम करे तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, CPU का जो था वो टाइम से वेस्ट हो जाता था। CPU को उस वक़्त वेट करना पड़ता था, टाइम इसी वजह से ज़ाया होता था कि CPU को वेट करना पड़ता था जब भी कोई इनपुट एंड आउटपुट टास्क परफॉर्म हो रहा होता था। यानी कि जब इनपुट एंड आउटपुट यूनिट नहीं होता था तो कोई भी माउस काम कर रहा होता था, मतलब कि अगर प्रिंटिंग हो रही है या स्कैनिंग हो रही है तो कोई और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती थी। तो इससे बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इससे मल्टीटास्किंग में इशू था। तो ऐसे हुआ कि यहाँ से हमने इसको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की मदद से बना लिया।